ना मक्खन, ना घी, ना बेकिंग पाउडर, ना अंडा, ना ओवन, किसी चीज़ की भी हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी इन कुकीज़ को बनाने में। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के टी टाइम कुकीज़ बग़ैर किसी भी चीज़ के आज तैयार करेंगे। इतने ज़बरदस्त होते हैं कि आप बेकरी के बिस्किट्स को भूल जाएँगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी, मैं शेफ़ तौकीर हूँ। तो चलें आपको बेहतरीन किस्म की ये रेसिपी बनाना सिखाता हूँ। इंस्टेंट आटा कुकीज़ को बनाने के लिए यहाँ पर आप या तो सिर्फ आटा भी यूज़ कर सकते हैं, सिर्फ मैदा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आधा आधा इस्तेमाल कर रहा हूँ, इससे इंशाल्लाह मज़ीद रिज़ल्ट जो हैं वो अच्छे आएंगे। आधा कप मैदा है, आधा कप आटा है, दोनों को आपने एक तरफ रख लेना है। अब आपने एक साफ़ सुथरा सा बाउल ले लेना है और छान के आपने इस्तेमाल करना है। जितनी भी चीज़ें आप इसके अंदर शामिल करेंगे, आटा डाल दिया है, उसके बाद मैदा डाल दिया है, तमाम चीज़ों को यहाँ पर छान के इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि नमी के मौसम में इनमें कोई कीड़ा वगैरह, सुंडी वगैरह, सुसरी वगैरह कुछ ना कुछ जो है वो लग जाता है ऐसी चीज़ों को। आधा आधा कप मैदा और आटा इसके अंदर हमने छान के शामिल कर दिया है। उसके बाद आपने करना ये है कि सूजी आपने ले लेनी है। यहाँ पर देखें तकरीबन 3 से 4 चम्मच के करीब है। इसको भी आपने छान के इसके अंदर शामिल कर देना है। सूजी को भी छान के शामिल कर देने के बाद इसके अंदर हमने तकरीबन 3 से 4 चम्मच के करीब यहाँ पर घी शामिल कर देना है। ऑयल भी शामिल कर सकते हैं और घी भी शामिल आप कर सकते हैं। घी भी शामिल कर लेना है। उसके बाद आपने एक दफ़ा इन चीज़ों को मिक्स करना है घी के साथ अच्छे तरीके से। उसके बाद इसके अंदर मज़ीद कुछ इंग्रेडिएंट्स जो है वो हम शामिल करेंगे। घी की मिकदार इसके अंदर आपने बराबर रखनी है। उसको चेक करने का क्या तरीका है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, उसको भी आपने मद्देनज़र रखना है। पहले आप अच्छे तरीके से इसकी इसी तरह से मिक्सिंग कर लें। यहाँ पर अच्छे तरीके से आप मिक्स कर लेंगे तो इसमें घी की क्वांटिटी को चेक करने का तरीका ये है कि थोड़ा सा आप उठाएं, इस तरीके से दबाएं। अगर तो ये बाइंडिंग में आ रहा है तो इसका मतलब है कि घी की क्वांटिटी इसमें काफ़ी है, वरना आप थोड़ा सा मज़ीद इसके अंदर शामिल कर लें। अब जो चीज़ आपने इसके अंदर शामिल करनी है वो है बुरादा, यानी कि खोपरा, डेजिकेटेड कोकोनट, तो 2 चम्मच के करीब शामिल कर लें। ये चीज़ें ऑप्शनल हैं, आप डालना चाहें तो डालें, नहीं डालना तो ना डालें। उसके बाद यहाँ पर मेरे पास सफ़ेद तिल हैं, ये बहुत अच्छे होते हैं, सेहत के लिए भी, जायके में भी इजाफ़ा करते हैं। 2 से 3 चम्मच ये इसके अंदर शामिल करेंगे, लुक भी इससे बड़ी अच्छी आ जाती है। उसके बाद यहाँ पर देखें जी, शुगर है, आप चीनी पीस कर भी शामिल कर सकते हैं और आप साबुत चीनी भी शामिल कर सकते हैं। यहाँ पर भी मैंने इसको मिक्स करके यूज़ किया है, आधी पीसी हुई थी और आधी इसके अंदर मैंने डाली है साबुत चीनी। यहाँ पर तकरीबन चीनी इसके अंदर शामिल हुई है आधे कप से भी थोड़ी सी कम की है, बाकी आप अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें शामिल कर सकते हैं। अगर ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो थोड़ी सी ज़्यादा डाल लें, अगर कम पसंद करते हैं तो थोड़ी सी आप इसमें कम चीनी भी शामिल कर सकते हैं। ड्राई इंग्रेडिएंट्स को आपने मिक्स कर लिया है। उसके बाद आपने करना यह है कि यहाँ पर इसकी गुंदाई हमने पानी के साथ नहीं करनी। कोशिश करें कि आप दूध ले लें और दूध को भी आपने नीम गर्म कर लेना है और दूध के साथ ही आप इसको गूंदेंगे तो इंशाल्लाह से ये बिखरेंगे नहीं घी के अंदर, बहुत ही अच्छा सा रिजल्ट जो है आपको देखने को मिलेगा। इस तरीके से थोड़ा थोड़ा घी शामिल करते हुए हम इसको, घी कह रहा हूँ, दूध शामिल करते हुए हम इसको मिक्स करते जाएंगे और गूंदेंगे। इसकी डो हमने थोड़ी सी सख्त सी रखनी है, बहुत ज़्यादा सख्त नहीं रखनी, बहुत ज़्यादा नरम नहीं रखनी, दरमियानी सी इसकी डो बना के आपने गूंद लेनी है। इसी तरीके से देखें जी, इस तरीके से आपने इसको गूंद लेना है। इस आटे को, इस डो को आपने बना लेना है। बिस्किट की डो बड़े अच्छे तरीके से यहाँ पर गूंद कर तैयार हो चुकी है। तो अब आपने करना यह है कि इसको इकट्ठा करके एक पेड़े की तरह से इसको बना के आपने रख देना है इसी बाउल के अंदर। तकरीबन आपने यहाँ पर इसको कोई 10 मिनट की रेस्ट देनी है। अब यहाँ पर तकरीबन 10 मिनट का रेस्ट देने के बाद आपने बेलना है हमारी जो डो है बिस्किट की उसको। तो आपने खुशका डाल लेना है टेबल के ऊपर और इस तरीके से हाथ की मदद से थोड़ा सा पहले आपने इसको फैला लेना है। इसके ऊपर भी थोड़ा सा आपने खुशका लगाना है, बिल्कुल थोड़ा सा, और इस तरीके से आपने इसको बेलना है। बहुत ज़्यादा इसको बारीक नहीं करना, लेकिन बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं रहने देना। इस तरीके से हमने इसको बेल लेना है। ये इतने बेहतरीन किस्म के बिस्किट आपके बनकर तैयार होंगे। इनको आप बिस्किट कह लें, आप इनको कुछ भी कह सकते हैं, टिक्कियाँ भी कह सकते हैं मीठी। इनको आप बनाएंगे तो इंशाल्लाह से आपकी शाम की चाय को 4 चांद लग जाएंगे। अब यहाँ पर इसके ऊपर हमने थोड़ा सा डिज़ाइन देना है, तो आप किसी भी चीज़ से दे सकते हैं। मेरे पास ये कटर है, जो कटर इस्तेमाल होता है घरों में, तो उसका ये जो कटर होता है ना चिप्स वाला, उसकी मदद से आप ये देखें, मैं इसको बहुत ज़्यादा आपने नीचे तक नहीं इसको ले जाना, कट लगाना गहरा, लेकिन ऊपर से थोड़ा सा इस तरीके से डिज़ाइन बनाएंगे जो दिखने में बहुत ही अच्छा लगेगा। तो तमाम ये जो हमारी डो है, जो ये रोटी हमने बेली हुई है, इसके ऊपर इसी तरीके से ये डिज़ाइन बना देंगे।
अब आपने इस तरह की कोई कुकी कटर होता है चूड़ी, वो ले लें, या कोई गिलास या किसी कटोरी या किसी चीज़ के ढक्कन के साथ भी आप इन बिस्किट्स की कटाई कर सकते हैं। आप इनको चौकोर शेप में भी काट सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन तरीके से बिस्किट तैयार होंगे। ये देखिए जी, माशाल्लाह इस तरीके से मैंने इनकी कटिंग करनी है। तमाम बिस्किट को इसी तरह से तैयार कर लेंगे। यहाँ पर आप देखें जी, तमाम माशाल्लाह से बिस्किट जो हैं वो तैयार हो चुके हैं। अब इनको हमने फ्राई करना है। 1 कप सिर्फ हमने आटा मैदा लिया था, जिसकी मदद से इतने सारे बिस्किट जो हैं वो तैयार हैं। घी को गर्म होने के लिए रखा हुआ है, लेकिन इसके टेम्परेचर का आपने ख़ास ख्याल रखना है कि बहुत ज़्यादा तेज़ गर्म घी के अंदर अगर आप इनको डाल देंगे तो होगा ये कि ये ऊपर से जल जाएंगे और अंदर से कच्चे रहेंगे। इसलिए इतना सा घी आपका गर्म होना चाहिए। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि हल्के हल्के से बबल्स उठ रहे हैं। बस इसी तरीके से बिल्कुल हल्की सी आंच के ऊपर इतने से गर्म घी के अंदर आपने इनको डाल के छोड़ देना है, जब तक कि ये निचली तरफ से थोड़े से फ्राई नहीं हो जाते। जब थोड़े से मजबूत हो जाएंगे, यानी नीचे से थोड़े फ्राई हो जाएंगे, उसके बाद इनकी साइड को चेंज करना है। बर्तन के हिसाब से आप डाल दें जितने एक दफ़ा में आ सकते हैं। यहाँ पर आपने जल्दबाजी से काम नहीं लेना। जब एक तरफ से ये हल्के से सीख जाएंगे बिस्किट, तो आपने बड़े हल्के हाथ के साथ इसकी साइड को चेंज करना है। आप ये करते हैं कि फटाफट से इसके अंदर जो है वो उदम मचा देते हैं, जिसकी वजह से ये टूटना शुरू हो जाते हैं। तो बड़े हल्के हाथ के साथ आपने यहाँ पर काम करना है। दूसरी साइड इसकी चेंज करके उस तरफ से भी इसको हमने इसी तरीके से पकाना है, जब तक कि इसके ऊपर गोल्डन सा कलर नहीं आ जाता। देखें जी, इस तरीके से इनको बेहतरीन किस्म का कलर आ चुका है, तो इनको निकाल लिया है घी के अंदर से बाहर। अब ये तैयार हो चुके हैं माशाल्लाह से। इसकी लुक आप चेक करें किस कदर बेहतरीन है। तो इस तरीके से तमाम घी भी इनके अंदर से निकल जाएगा कुछ मिनट के लिए, यानी कि 1-1.5 मिनट के लिए आपने इस तरह से इसको ऊपर रखना है, तो इसके अंदर से तमाम घी जो है वो निकल जाएगा। ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन लुक है। इसी तरीके से जो बाकी रहते हैं उनको भी हमने फ्राई कर लेना है। माशाल्लाह जी, यहाँ पर हमारे बहुत ही बेहतरीन किस्म के आटे के बिस्कुट तैयार हो चुके हैं। खाने में ज़बरदस्त, बनाने में नहायत आसान, घर में मौजूद चीज़ों के साथ बड़ी ही आसानी के साथ ये बिस्किट बनकर तैयार होंगे। कोई इनमें मुश्किल नहीं है, 10 मिनट के अंदर आपके ये बनकर तैयार हो जाएंगे। और इस कदर ये क्रिस्पी और मज़ेदार हैं, हल्के से मीठे वाले। शाम की चाय के साथ आप इनको सर्व करें, इंशाल्लाह से बहुत ही पसंद की जाने वाली रेसिपी है। इसको आप एक दफ़ा बनाकर ट्राई ज़रूर करें। आप इनका क्रिस्प चेक कर सकते हैं। ये देखिए माशाल्लाह से बिल्कुल नरम नहीं पड़ेंगे, ना ही बिखरेंगे। अगर आप इसी रेसिपी को फॉलो करते हुए इनको तैयार करेंगे तो इंशाल्लाह से आप खुद हैरान रह जाएंगे कि इस कदर ज़बरदस्त किस्म की ये चीज़ घर में बनकर तैयार हो सकती है। देखें जी माशाल्लाह, देखिए जी माशाल्लाह किस कदर अंदर तक ये पके हुए हैं, बहुत ही बेहतरीन किस्म के और जायके में नहायत लाजवाब और यूनिक किस्म के होते हैं। वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, चैनल को कर दें सब्सक्राइब। आपसे मुलाकात होगी फिर किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।